नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? तो जैसा पिछली बार हमारी पर्ची रानी ने बताया था, आज बारी है यू मुंबा के स्वॉट एनालिसिस की। स्ट्रेंथ, वीकनेस या चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजी उनके लिए जो रहने वाली है प्रो कबड्डी सीजन 9 में। अब यू मुंबा बड़ी खास टीम है, मेरे भी और आप सबके भी दिलों के बहुत करीब है ये टीम, क्योंकि पहले तीनों सीजन में ये टीम फाइनल पहुंची। पहला फाइनल जीतते जीतते रह गए, दूसरे में बुल्स को हरा दिया, तीसरे में चलिए एक नई शक्ति पटना पायरेट्स से आप हार गए। लेकिन अगर मैं प्रो कबड्डी के इतिहास की सबसे खतरनाक 3-4 टीमें उठाऊं, आइडिया बुरा नहीं है, एक दिन वीडियो करूंगा, तो उन 3-4 सबसे खतरनाक टीमों में से वो पहले 3 सीजन की यू मुंबा होगी। मतलब किस टीम में अनूप कुमार जैसा कैप्टन हो, ऋषांक और शब्बीर जैसे सपोर्ट रेडर हों। डिफेंस देखिए, सुरिंदर नारा, मोहित छिल्लर, जीवा कुमार और विशाल माने। ऐसी संतुलित टीम, ऐसी खतरनाक टीम हमने बहुत कम देखी है प्रो कबड्डी में, जिनके दोनों विभाग स्ट्रांग हों। तो वो यू मुंबा जो धीरे धीरे ट्रांजिशन से गुजरी, जो अनूप कुमार से फजल अत्राचली की टीम बनी, जो अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है प्रभु, और परिवर्तन ही शाश्वत है। तो परिवर्तन से गुजरती गुजरती यू मुंबा, जो पहले 3-4 सीजन में बेहद अनुभवी टीम थी, अब एकदम यंग टीम बन गई है। और जब आपकी टीम यंग हो तो उसकी मजबूतियां भी बड़ी यूनिक होती हैं, उसकी चुनौतियां भी बड़ी यूनिक होती हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा, यू मुंबा के बारे में। सबसे पहले इन्होंने सरप्राइज किया जब फजल रिटेन नहीं हुए, जब अभिषेक सिंह रिटेंशन लिस्ट में नहीं आए। दूसरा सरप्राइज दिया, चूंकि फजल अत्राचली की ऑक्शन बड़ी शुरू में हो गई थी, दूसरा नंबर फजल का ही था। फजल को इन्होंने एफबीएम कार्ड नहीं दिखाया, वापस नहीं अपनी टीम में लिया। मे भी बजट इश्यूज रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि 1 करोड़ और 38 लाख देने पड़ते आपको, या जो भी रीजन रहा होगा। उसके बाद अभिषेक को भी रिटेन नहीं किया, 60-70 लाख के आसपास में। उसके बाद गुमान सिंह को 1.25 करोड़ में टीम ने लिया। तो ऑक्शन में ही इन्होंने कई सारी चर्चाएं हैं जो अपने फैंस के मन में शुरू कर दी हैं। आज कोशिश करते हैं उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले बात करता हूं टीम की मजबूती की। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, टीम की सबसे बड़ी मजबूती है कि ये युवा टीम है। मतलब अगर टीम के खिलाड़ियों के भी मैं नाम लूं, गुमान सिंह, आशीष, हैदर अली, किरण मगर, सुरिंदर सिंह, रिंकू, उनके साथ साथ राहुल सेठपाल वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आता जो अपनी 30s में हो, जो 30 के दशक में जा चुका हो, या जो लेट 20s में हो। 28-29 वाले खिलाड़ी भी बहुत कम इस टीम में दिखाई देते हैं। तो ये एक युवा टीम है, और जब आप युवा होते हैं तो आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या बैगेज उतना ज्यादा नहीं होता है। हां, प्रो कबड्डी में खेलने का दबाव और प्रेशर और बैगेज आप, चाहे युवा खिलाड़ी है चाहे अनुभवी है, वो लेके आता ही है। लेकिन इस टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिससे आप उम्मीद करें कि इस बार 250 रेड पॉइंट आएंगे ही आएंगे, या 80 टैकल पॉइंट आपको लाने ही लाने हैं। ऑफकोर्स हर रेडर, हर डिफेंडर यही सोच के आता है कि मैं अद्भुत खेलूंगा, लेकिन जो दबाव तमिल तलाईवाज और पवन सहरावत लेकर आ रहे हैं, जो दबाव नवीन एक्सप्रेस और दबंग दिल्ली लेकर आ रहे हैं, वो काम गुमान सिंह और यू मुंबा नहीं कर रहे। तो युवा टीम है। टीम की एवरेज एज सबसे कम एवरेज एज वाली टीम्स में निकलती है, अगर वो भी एक दिन उस पर भी मैं काम करूंगा। कोई बैगेज नहीं है, तो ये टीम की सबसे बड़ी मुझे मजबूती लगती है। और जब आप बिना दबाव के खेलते हैं तो शायद आप कई बार वो काम कर जाते हैं जैसा पिछले सीजन में पटना पायरेट्स ने किया। एकदम युवा डिफेंस था, कमाल कर दिया। या जो काम सीजन 6 में बेंगलुरु बुल्स ने किया, कोई नहीं जानता था कि पवन इतने बड़े स्टार बन जाएंगे, डिफेंडर एकदम नए नवेले थे। तो ये फायदा होता है बिना प्रेशर के या बिना बैगेज के खेलने का। दूसरी मजबूती मुझे टीम की नजर आती है कवर्स में। सुरिंदर सिंह जो लगातार 3 सीजन यहां खेले, 5, 6, 7, 8वें सीजन में उनको तेलुगु टाइटंस ने बुला लिया, वहां ज्यादा नहीं चले, वो वापस अपनी टीम में आ चुके हैं। और साथ में उनके हैं हरिंदर लेफ्ट कवर पे। और सीजन 7 में हरिंदर और सुरिंदर की जोड़ी अच्छा खेली थी, चेन बना के खेलते थे। कई बार सुरिंदर का कॉम्बिनेशन फजल के साथ बनता था, कई बार कवर्स में हरिंदर सुरिंदर ही काम कर जाते थे, सुनील परवेश वाला। तो वो जोड़ी लौटी है, आपके डिफेंस को मजबूती मिली है। ये 2 मुझे सबसे अच्छी चीजें इस टीम में नजर आ रही हैं। और अब चलते हैं टीम की चुनौतियों की तरफ। चैलेंजेस क्या हैं, कमजोरियां क्या हो सकती हैं इस टीम के लिए। सबसे पहली बात, जो आप फैंस ने भी कई बार मुझे सोशल मीडिया पे पूछी है, आप खुद भी नोट कर रहे होंगे,
रेडर्स में कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, कोई स्थापित स्टार रेडर नहीं है। गुमान सिंह हैं, आशीष हैं, हैदर अली इकरामी हैं, शिवम हैं, जय भगवान हैं, गुलाम अब्बास कोरोकी हैं, कमलेश हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं दिखाई देता जिसने अब तक पवन वाला या नवीन वाला या राहुल वाला या अजय वाला या अनूप वाला काम करके दिखाया हो, या इवन अभिषेक या वी अजीत कुमार वाला काम करके दिखाया हो। ये एक टीम के लिए चुनौती रह सकती है। गुमान सिंह को आपने 1,22,00,000 में खरीदा है। वो गुमान सिंह जो पटना पायरेट्स का पिछला सीजन और पिछले सीजन का भी सेकेंड हाफ खेले थे, बढ़िया खेले थे, लेकिन उसके बावजूद टॉप 5 टॉप 7 रेडर्स की सूची में नजर नहीं आते हैं। तो क्या गुमान सिंह इस बार टीम के लिए वो काम कर सकते हैं जो पिछली बार अभिषेक कर रहे थे, या उससे पहले अर्जुन अभिषेक की जोड़ी कर रही थी? अभी इस टीम में अनूप कुमार वाला काम कौन करेगा? यानी जब टीम को मुश्किल परिस्थिति में एक कठिन डिफेंस के सामने से पॉइंट लाने होंगे, कौन सा वो छुपा हुआ खिलाड़ी है? क्या ईरान के जो 2 रेडर इस टीम में आए हैं, हैदर अली इकरामी और गुलाम अब्बास कोरोकी, क्या वो कुछ नया करके दिखा पाएंगे? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अभी के अभी मुझे ये टीम के लिए चुनौती लग रही है। दूसरी चुनौती नजर आती है डिफेंस में। वहां भी अगर सुरिंदर सिंह को छोड़ दें तो डिफेंस में बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं। हरिंदर जरूर 2 सीजन खेल चुके हैं, सुरिंदर खुद ये उनका 4था सीजन होने वाला है, पर पिछला सीजन सुरिंदर का तेलुगु टाइटंस के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके अलावा कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड खिलाड़ी नहीं है। एक राहुल सेठपाल हैं, HC रिंकू हैं। रिंकू ने एक बड़ा कमाल का सोलो टैकल किया था सचिन तंवर पे, हम सबको याद है वो, लेकिन एक ही सीजन वो खेले हैं। राहुल सेठपाल एक ही सीजन खेले हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे संभवतः किरण मगर खेलेंगे, जो महाराष्ट्र के अभी फाइनल खेल के आए हैं महाराष्ट्र की तरफ से नेशनल्स में। तो कुल मिला के सुरिंदर के अलावा डिफेंस में अनुभव नजर नहीं आता है। जो काम पिछले 2-3 सीजन से फजल अत्राचली कर रहे थे, जो खुद भले ही खेले ना खेले, हालांकि एक सीजन ही उनका अच्छा नहीं रहा, उससे पहले बहुत अच्छा खेले थे, टीम के डिफेंस को बड़ा अच्छा कंट्रोल करके रखते थे, वो चीज क्या इस बार सुरिंदर कर पाएंगे? स्पेशली तब जब उनको खुद अपनी फॉर्म वापस हासिल करनी है। ये चुनौती रहेगी। और चूंकि मैं फजल का नाम ले रहा हूं, तो टीम की तीसरी और बहुत बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती होगी लीडरशिप में। क्योंकि भले ही कबड्डी कोच का खेल ज्यादा है, पर जब खेल चल रहा होता है, हम सब जानते हैं चलते खेल में कोच इंटरवीन नहीं कर सकते, कैप्टन ही टीम को चलाता है। और यह काम पहले 4-5 सीजन में अनूप कुमार ने बहुत अच्छा किया, अगले 2-3 सीजन में फजल अत्राचली ने बहुत अच्छा किया। इस बार कौन सा खिलाड़ी दिखता है इस टीम में जो अनूप कुमार जैसे या फजल अत्राचली जैसे कैप्टन की भूमिका निभा सके? इस टीम में तो सबसे अनुभवी मुझे सुरिंदर सिंह दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सुरिंदर तैयार हैं एक नए रोल के लिए, एक कैप्टन रोल के लिए? क्योंकि अब तक मैंने और आपने सुरिंदर को एज अ कैप्टन देखा नहीं है। एक चीज जो मुझे शुरू से बड़ी पसंद थी सुरिंदर की, कि वो अग्रेसिव थे। क्या सुरिंदर के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं थोड़े आगे वाले सेक्शन में। मुद्दे की बात यह है प्रभु कि टीम में लीडर फजल या अनूप वाला कौन सा वो खिलाड़ी है जो उनका रोल निभा पाएगा? अपॉर्चुनिटीज पे आते हैं। अवसर क्या है इस टीम के लिए? सबसे पहला अवसर है अपने भविष्य की पौध को तैयार करना। ये वाली यू मुंबा मुझे वही लग रही है जो सीजन 3, 4, 5 में बेंगलुरु बुल्स लग रही थी। क्योंकि बेंगलुरु बुल्स पहले 2 सीजन में अच्छे खासे एक्सपीरियंस प्लेयर थे उनके पास। सीजन 2 और 3 से रणधीर सिंह शेरावत ने नई टीम बनानी शुरू की, नए नए खिलाड़ियों को लेके आए, फिर चौथे और 5वें सीजन में और नए खिलाड़ी लेके आए, और छठे सीजन में टीम टाइटल जीत गई। उसके बाद से लगातार बेहतरीन खेल रही है। क्या ये वही टीम है? क्या यू मुंबा के मैनेजमेंट की यही सोच है कि आप कुछ बेहतरीन यंग एक्साइटिंग प्लेयर्स को लेके आएं और उनको लेकर अपनी आगे के 5 सीजन की टीम बनाएं? बेहतरीन अवसर रहने वाला है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि जब टीम में बहुत अनुभवी खिलाड़ी ना हो तो यंगस्टर्स को गेम टाइम ज्यादा मिलता है, मैट पे ज्यादा समय मिलता है। फायदा उठाइए प्रभु, मैदान खुला है आप सबके लिए। अगली मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती है सुरिंदर सिंह के लिए, जिनकी मैं अभी बात करते करते रुक गया। सुरिंदर के लिए यह सीजन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर वो कैप्टन बनाए जाते हैं तो भी, अगर वो कैप्टन नहीं बनाए जाते हैं तो भी। क्योंकि सुरिंदर जब पहली बार सीजन 5 में आए थे तब कैप्टन थे अनूप कुमार, और उनका आधा सीजन सुरिंदर को कंट्रोल करने में रुक गया था। अरे सरदार मत जा, अरे सरदार रुक जा, क्या कर रहा है? क्योंकि सुरिंदर बहुत अग्रेसिव थे। सुरिंदर या तो आउट होते थे या आउट करते थे,
वो पीछे हटके नहीं खेलते थे। तो सुरेंदर का ये अग्रेशन मुझे सीजन 5 से ही बहुत अच्छा लगता है। उस अग्रेशन ने उनको फल भी दिए। सीजन 6-7 बहुत अच्छा खेले। 8 में चलिए नई टीम में सेट नहीं हुए, लेकिन वो अग्रेशन सुरेंदर अगर चैनलाइज कर लेते हैं, उसको अपनी मजबूती बना लेते हैं, मुझे लगता है ये सीजन सुरेंदर के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और चूंकि वो अग्रेसिव हैं, उनको आगे जाना पसंद है डिफेंस में, तो वो एक नेचुरल लीडर के तौर पे भी नजर आते हैं। तो क्या अनूप और फजल जैसे इतने बड़े दिग्गज लेजेंड खिलाड़ियों की सूची में, लेजेंड कैप्टन्स की सूची में सुरेंदर अपना नाम अंकित करवा पाएंगे? अगर करवा लिया प्रभु, तो सुरेंदर पाजी अमर हो जाएंगे प्रो कबड्डी में। बहुत महत्वपूर्ण सीजन है सुरेंदर के लिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा अवसर अगर किसी खिलाड़ी के लिए है, तो वो है एक और सिंह, गुमान सिंह। क्योंकि इस सीजन की ऑक्शन से पहले संभवतः है गुमान सिंह ने भी नहीं सोचा होगा कि उनको 1.25 करोड़ के आसपास धनराशि मिल जाएगी। एक सरप्राइज मूव हुआ। एक स्ट्राइक रेडर चाहिए था यू मुंबा को, लेकिन गुमान सिंह और ऊपर से 1.25 करोड़, ये एक कमाल का अवसर मिला है गुमान सिंह को कि ऋषांक ने, शबीर ने, अनूप ने जो पहले 3 सीजन में किया, उसके बाद अभिषेक, अर्जुन, वी अजीत कुमार जो करके गए हैं, उनकी सूची में आइए, उनके लेवल पे आइए, उनके स्तर पे आइए। जो काम वो यू मुंबा के लिए करते आए हैं, आप भी करके दिखाइए प्रभु। और गुमान अभी अर्ली 20s में है। स्पीड उनकी बहुत कमाल की है, स्किल्स उनके पास बिल्कुल हैं। ये सीजन संभवतः गुमान सिंह टीम के एक लीड रेडर ही होने वाले हैं। और जब इतना पैसा दे दिया जाए, तो मैनेजमेंट का निर्णय साफ नजर आता है कि गुमान सिंह टीम के रेडिंग की कमान संभालेंगे। तो बेहतरीन अवसर है गुमान के लिए कि पिछले सीजन में असलम मोहित ने जो करके दिखाया, उससे पहले पवन ने और नवीन ने जो करके दिखाया, उन बेहतरीन रेडर्स की सूची में आइए। आपका भी हम स्वागत करने को तैयार बैठे हैं गुमान सिंह। अंतिम पड़ाव, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? मुझे लगता है कि जब भी कोई टीम युवा खिलाड़ियों से भरी होती है, तो कोच को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो फिर भी थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हैं कि भाई रेपुटेशन का सवाल है, गलती ना हो जाए। कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन जब टीम हो ही 20-22 साल के खिलाड़ियों से भरी हुई, 19-20 साल के खिलाड़ियों से भरी हुई, तो उनकी ऊर्जा को बांध के आप रख नहीं सकते। अनिल चपराना टीम के नए कोच हैं, तो मुबारक अनिल भाई आपको इस बड़ी असाइनमेंट के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्ट्रेटेजी संभवतः यही रहने वाली है कि आप टीम को खुला छोड़ दें, क्योंकि ऊर्जा भरी हुई है इन खिलाड़ियों में। चाहे रेडर हैं, चाहे डिफेंडर हैं, इन्हें बांधकर रखेंगे तो नेचुरल गेम नहीं खेल पाएंगे। चाहे वो गुमान हो, चाहे वो सुरेंदर हो। जब आप खुल के खेलते हैं, तो कई बार बड़े बड़े मार्जिन से जीतते भी हैं, और कई बार आप नाजुक मौकों पर आकर आखिरी लम्हों पे आके बिखर भी जाते हैं। पर यह गेम का हिस्सा है। तो मेरे विचार से इस टीम को ऑल आउट खेलना चाहिए। डिफेंडर्स विरोधी रेडर्स पे अटैक करें, उन्हें एक बोनस लेके खाली हाथ वापस ना जाने दें, सेफ ना खेलें। और रेडर्स जाइए, विरोधी टीम में खलबली पैदा कीजिए, क्योंकि सारी की सारी विरोधी टीम्स बैठी होंगी पवन के खिलाफ, नवीन के खिलाफ, अभिषेक के खिलाफ, अर्जुन के खिलाफ स्ट्रेटेजी बना के। क्या पता आउट ऑफ सिलेबस गुलाम अब्बास को रोकी निकल आए, क्या पता आउट ऑफ सिलेबस किरण मगर निकल आए जो कि डिफेंडर हैं, गुमान सिंह निकल आए, या हैदर अली इकरामी निकल आए। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस टीम को ऑल आउट खेलना चाहिए, क्योंकि आपके पास युवा खिलाड़ी हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका दीजिए। और आपके पास प्रभु मौका है अपने विचार रखने का। यू मुंबा के फैंस बड़े इमोशनल फैन हैं और बड़े वोकल फैन हैं। सोशल मीडिया पे अपनी बात कहने पे वो पीछे हटते नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं अपनी टीम को। मुंबा वैसे ही हम सबकी बहुत ही चहेती टीम है। बहुत बड़े बड़े कारनामे इस टीम ने करके दिखाए हैं। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बताइए कि यू मुंबा का स्वॉस एनालिसिस आप लोगों के हिसाब से कैसा है। और अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, सब कुछ पारदर्शी है, यहां पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है प्रभु। पारदर्शी कप में, गिलास में मैंने पर्चियां डाल दी हैं बची हुई टीम्स की, और देखते हैं किस टीम का नंबर आता है अगले वीडियो के लिए। टेंटन हरियाणा स्टीलर्स। बहुत सारे हरियाणा के फैन मुझे ट्विटर पे पूछ रहे थे कि प्रभु हमारी टीम का नंबर कब आएगा। लीजिए, पर्ची रानी ने आपका नंबर निकाल दिया है। तो हरियाणा स्टीलर्स का स्वॉस एनालिसिस आपकी पेशे खिदमत करूंगा 2 दिन में। तब तक प्यार भी बनाए रखिए, संवाद भी बनाए रखिए। जय हिंद।